भारत में बड़ी संख्या उन लावारिस बच्चों की है जो या तो अनाथ हैं या उनके माता पिता जीवित नहीं हैं, या कोई अभिभावक नहीं है, या फिर वो बच्चे हैं जो किसी न किसी वजह से घरों से भागे हुए हैं और अपराधी हैं। ऐसे ही बच्चों के लिए बने हैं बाल सुधार गृह, जहां इनकी पूरी तरह से देखभाल की जाती है। सुबह 11 बजे को स्कूल शुरू होती है, उसके बाद उनको यहाँ लाया जाता है। बाद में प्रार्थना, भजन, धुन वगैरह हम कराते हैं। उनको हम अपना नाम लिखना, पता लिखना, फिर हिंदी में कक्का, गिनती, अंग्रेजी में 1 से लेकर 50 तक उनकी गिनती जो होती है वो सिखाते हैं। बाद में सामान्य ज्ञान पढ़ाते हैं। महान हाउस का फ़ायदा तो ऐसा है कि जो बच्चे जिनको कोई सहारा नहीं होता, जो बेसहारा होते हैं, इधर उधर भटक रहे होते हैं, कोई रेलवे स्टेशन पे या और किसी ऐसी खतरनाक जगह पे होते हैं जहाँ पे यही डर रहता है कि वो कहीं भटक के किसी गलत सोसाइटी में ना पड़ जाएं, किसी गलत रास्ते में ना पड़ जाएं, कहीं वो नशे का शिकार ना बन जाएं। बच्चों को आमतौर पर पुलिस वाले लेकर आते हैं। पहले ये बहुत डरे हुए होते हैं, लेकिन फिर धीरे धीरे सारी बात बताते हैं। कई मार के डर से घर जाना ही नहीं चाहते। हमने सुधार गृह में रह रहे कुछ बच्चों से बात की, जिसमें से ज्यादातर घर से भागे हुए थे। मैं स्टेशन पे था, मैं घर से भगा था तो मेरे को पुलिस वाले ने पकड़ के यहाँ पे लाया। मैं घर से भाग के आया था, कानपुर में मैं पानी की बोतल बेचता था, मेरे को पुलिस वाले ने पकड़ के इधर लिया। बाल सुधार गृह में कुछ ऐसे बच्चे भी रह रहे होते हैं जिनका वास्ता किसी न किसी अपराध से है। इनके लिए बाल अदालत है, जहां मामले की सुनवाई होती है। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2000 के अंतर्गत काम करती है। इस संस्था में 0 से लेकर 18 साल तक के बच्चे कोर्ट के हुक्म से दाखिल किए जाते हैं। यहाँ पर जो बाल गुनहगार रहते हैं उनको समाज में वापस लाने के लिए ये योजना बनाई गई है। इसका एक भाग रूप बाल अदालत है। यहाँ पे बालकों का जो मन में गुनाहखोरी का प्रमाण रहता है उसको परिवर्तन करके समाज का एक अच्छा इंसान बनाने की कोशिश की जाती है। यहाँ बच्चों का एक वर्ग ऐसा भी है जिन्हें माँ बाप पैदा तो करते हैं, लेकिन जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लेते हैं। आमतौर पे ये देखा गया है तो जो ऐसे बच्चे हैं वो एक लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस से आते हैं। ये एक पॉवर्टी का बहुत बड़ा स्ट्रेस है, जहां दोनों माँ बाप जो हैं वो अपना रोजी रोटी कमाने के लिए जाते हैं, बेचारे रात को वापस आते हैं, बच्चे अकेले रहते हैं, फिर भी उनको वो पेट भर खाना नहीं दे पाते, उनको कपड़े नहीं दे पाते, उनको एक अच्छा सिर के ऊपर छत नहीं दे पाते, उनको स्कूल देने के लिए फीस नहीं दे पाते। तो आमतौर पे देखा गया है ऐसे बच्चे जो है वो भटक जाते हैं। घर से भाग के आया, पापा मारते थे इसीलिए। दारू पी के पैसा कमा के ला बोलता था, तो मैं दर्ज का 100-200 रुपया कमा के लाता था। क्या करता? वो पैसा लेके और दारू पी जाता था। मेरी मम्मी मर गई, मेरी बहन मर गई और मेरी खाला बहुत मारती थी, इसीलिए मैं भाग के आई। भारत के कई बाल गृहों में इस तरह के मामले सामने आए हैं कि बच्चे वहां रह रहे बड़े बच्चों या फिर प्रबंधकों द्वारा यौन उत्पीड़न का शिकार होते हैं। कई बार इन बच्चों को मनोवैज्ञानिक सहायता की जरूरत होती है। बच्चों की स्थिति बेहतर बनाने के लिए अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है, लेकिन ये एक सुखद संदेश है कि भारत में इस दिशा में कारगर कदम उठाए गए हैं, जिसमें बच्चों को गरीबी, बीमारी और दुर्व्यवहार से बचाने की योजनाएं शामिल हैं। जो रिमांड हाउस में हैं उनमें बच्चों को एक साइकेट्रिक एवेल्यूएशन का जो मौका मिलता है। क्या उनको कोई मानसिक रोग तो नहीं है, क्या वो किसी मानसिक रोग के शिकार तो नहीं है, या कोई उनको ऐसा कोई मानसिक चोट तो नहीं लगी, या और किसी एनवायरमेंटल रीजंस के साथ सर्कमस्टांसेस की वजह से जो उनके ये स्थिति पहुंची है उसमें उनको सहायता मिल सके, उनको काउंसलिंग की जा सके, उनकी एवेल्यूएशन की जा सके और उनके रहने के लिए उनके ऊपर छत और उनको खाना मिल सके। बाल सुधार गृहों में रह रहे इन बच्चों के बारे में एक अत्यंत दुखद सच सामने आया कि ये सभी लावारिस या अनाथ नहीं हैं। इनमें से कुछ ऐसे भी हैं जो परिवार से दुत्कारे गए हैं और घर जाना ही नहीं चाहते। घर से बाहर सुकून की जिंदगी तलाश करते इन बच्चों की ये तलाश क्या कभी पूरी हो पाती है?
भारत के बारे में ये कहा जाता है कि जो एक बार इस सरजमी पर कदम रखता है वो यहीं का होकर रह जाता है। यहाँ ना कोई हिंदू है, ना मुसलमान, ना सिख, ना ईसाई। ऐसे ही कई 100 साल पहले सैफुद्दीन औलिया भारत आए और यहीं के होकर रह गए। उत्तर प्रदेश के ज्योतिबा फूले नगर में स्थित सांवला सैफुद्दीन औलिया की दरगाह। कहा जाता है कि सैफुद्दीन औलिया 800 साल पहले ईरान से भारत आए और यहीं के होकर रह गए। यहाँ ना कोई हिंदू है और ना मुसलमान, और ना अमीर है और ना ही गरीब। हर कोई पूरी श्रद्धा के साथ मन की मुरादें मांगने आता है। लोगों का विश्वास है कि यहाँ मांगी हुई मुरादें जरूर पूरी होती हैं। जायज मुराद होनी चाहिए, कोई महरूम नहीं जाएगा दर से, कोई सी भी उसका भी हो धर्म का आदमी। और आपके यहाँ सांप बिच्छू नहीं काटता, कहीं का भी ले आओ और हर तरह की सामान पूरी चाहिए। आपके मस्त से निकल रहे हो, सीखों से झाड़ लो आप किसी को तो मस्त आराम हो जाएंगे। काफ़ी दूर से लोग यहाँ पर आए। कोई कहता जी बिच्छू की करामात जो है झूठी है, बिच्छू तो वैसे भी नहीं काटता। तो लोगों ने अपने हाथ से बिच्छू ला के यहाँ आजमाया, तो उसको बंद करके लाया, बाबा का हाथ छोड़ा। छोड़ने के बाद में हाथ पे लिया तो बिच्छू ने अपना जो मतलब उसका गुस्सा था उसको उसने बिच्छू ने ख़त्म किया। मज़ार पे छोड़ने के बाद में हाथ में लिया तो नहीं काटता। बहुत करम आते हैं यहाँ की। और जब मुरादें पूरी हो जाती हैं तो लोग मज़ार पर चादर चढ़ाना नहीं भूलते। बाबा कहाँ की जो करामाते हैं बहुत अदना करामाते हैं और बड़ी मशहूर करामाते हैं, जो लोगों को यहाँ से फैज़ भी पहुँचता है। और फैज़ की वजह के जो लोग इतने यहाँ पे आते हैं। जुमेरात के दिन यहाँ बड़ा हज्जुम रहता है, और जब इनका उर्स होता है रजब के महीने में तो उस टाइम भी बहुत हज्जुम रहता है यहाँ। और इसीलिए रहता है कि बाबा की करामातें सारी सच्ची हैं। बाबा का मज़ार केवल मुरादें पूरी होने की जगह ही नहीं है, बल्कि इसके साथ साथ यहाँ रोगियों का उपचार भी होता है। इससे पहले मैं कभी नहीं आया, इनकी नामवरी सुन के मैं यहाँ पर आया हूँ। अपनी बीवी को ठीक कराने आया। जैसे भूत है, प्रेत है, कोई भी गंदी हवा है वो यहाँ से कट जाती है। जो भी आएगा वो यहाँ से सफल होके जाएगा। मेरी बीवी का बिल्कुल 99 केस रह चुका है। अब मैं एक आध दिन बाद यहाँ से चला जा। तो यहाँ पे झाड़ू से ये मुराद होती है, जैसे किसी के मस्से होते हैं चेहरे पर, या छींक वगैरह होते हैं, या सफ़ेद निशान होते हैं, तो उसके लिए यहाँ पे जो है झाड़ू ला के चढ़ाई जाती है। और उसकी जो है 7 सींगें मिलती हैं झाड़ू की। तो उन 7 सींगों को सुबह ही उठने के बाद में आदमी नहा धो के और अपने मस्सों पे, छीपों पे या निशानों पर 7-7 दफ़ा लगाता है उन सींगों को। तो उससे 40 दिन में मस्से, छीप या दाद वगैरह जो होता है वो आराम हो जाता है। मजहब चाहे कोई भी हो, समाज को तोड़ने का नहीं, जोड़ने का काम करता है। सांवला सैफुद्दीन औलिया की दरगाह भी एक ऐसी ही पाक जगह है, जहाँ धर्म की नहीं सिर्फ दया और इंसानियत की बात होती है।